हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका भाई ओम गोदारा चाड़वास। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बीकानेर। बीकानेर का बीकानेर का जूनागढ़। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। मैं आपको कुछ गढ़ के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार दोस्तों, ये जो हमारा जूनागढ़, गढ़ के अंदर धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार और बड़े बड़े गेट दोस्तों, और गेट ही ऐसे जिनकी डिजाइन आप देख सकते हो, बहुत शानदार और बहुत ही साफ सफाई। गढ़ के अंदर प्रवेश करते ही गार्ड साहब ड्यूटी लगा रहे थे, और गार्ड साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जैसे ही हम अंदर एंट्री कर रहे थे दोस्तों, तो एंट्री करते ही देखी बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें दोस्तों, बहुत बड़ा किला और बहुत ही शानदार। इधर गार्ड साहब के पास रुके, इनसे बातचीत की और यहाँ से रवानगी। और भी जो टूरिस्ट साथी भाई बंधु जो यहाँ घूमने के लिए आए थे, वो भी यहाँ साथ में आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ से हमने स्टार्ट किया किले के अंदर अंदर का दृश्य। ये गार्ड साहब हमें हर चीज को विस्तार से बताया दोस्तों। बहुत शानदार स्टाफ है यहाँ का, बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार स्टाफ है यहाँ का। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों ये लोग समझाते हैं। ये देखो कितना ऊंचा और कितनी शानदार, कितनी मजबूताई के साथ दोस्तों। बहुत अच्छा गढ़ का किला। मैंने तो किले बहुत देखे हैं, लेकिन ये बहुत शानदार किला। चलो हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं दोस्तों। इसके अंदर राजाओं के द्वारा जब पंचायती राज अधिनियम एवं जैसे जैसे ये गढ़ किले, जो ये आप बाहर का जो दृश्य देख रहे हो दोस्तों अभी, ये जो देखो क्या डिजाइन है, कितनी शानदार डिजाइन है दोस्तों। बहुत शानदार डिजाइन और बहुत साफ सफाई, बहुत ही देख रेख के साथ दोस्तों। हर एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ इनको रखा गया है दोस्तों। यहाँ से जो राजाओं के द्वारा पुरानी चीजें थी, वो ऐतिहासिक चीजें हैं बोल सकते हैं हम उनको, वो हम यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल के अंदर सारी चीजें हैं दोस्तों। ये हम सबसे पहले जो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लिफ्ट का सिस्टम होता है, वो आज में और पहले में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये जो राजा युद्ध के समय एक स्थान से दूसरे युद्ध लड़ते थे, उस समय हाथी पर रखने वाली। और ये घूमने के लिए दोस्तों, जब घूमना अलग होता था और युद्ध के समय अलग होते थे दोस्तों। ये ऊपर जो हाथी के ऊपर सीटिंग बैठने की व्यवस्था है दोस्तों, वो और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा, कितनी साफ सफाई। और ये जो आप सामने देख रहे हो पालकी, जब रानियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ये जो पालकी, ये तो हाथी की पालकी है दोस्तों, जो हाथी के ऊपर बैठ करके और इधर से उधर, ये युद्ध के समय काम आती थी। और पत्थर व पत्थरों की डिजाइन बहुत ही शानदार। और ये इधर से उधर जब रानियां घूमने के लिए जाती थी तो, और ये कंधों पर दोस्तों, इसे भी पालकी बोलते हैं। इसको जैसे 4 या 6 आदमी उठा करके चलते थे। और इसके ठीक आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो हॉर्स, घोड़ों के पीछे जो लगने वाला रथ होता है दोस्तों, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही दोस्तों पुरानी चीजें। वाकई में जितनी शानदार है उतनी भी ठोस है, उतनी भी ये मजबूत है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों इनको बनाया गया। डिजाइन भी इनकी बहुत शानदार डिजाइन है। और बीकानेर घूमने का मौका मिले तो एक बार अवश्य आना दोस्तों। जो ये आप पालकी देख रहे हो, ये सिंगल पालकी है। और ये जो पालकी देख रहे हो दोस्तों, ये पालकी है जो सर्दियों के लिए है दोस्तों। जब रानियां इधर उधर जाते तो ये सर्दियों से बचने के लिए है। और इसके ऊपर डिजाइनिंग बहुत ही शानदार डिजाइनिंग की हुई है, और काफी देख रेख और बड़ी सेफ्टी के साथ इसको बनाया गया है दोस्तों। डिजाइन भी बहुत शानदार है बाहर की। अब ये इधर प्लेन दोस्तों, हवाई जहाज भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो आप पालकी देख रहे हो दोस्तों, ये है गर्मी के लिए। जब गर्मी में कहीं सफर करना होता तो इसके अंदर बैठ करके, क्योंकि इसको
हवा लगने के लिए थोड़ा सा स्पेशल बनाया गया है दोस्तों। और टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा दोस्तों किले के अंदर, बहुत ही शानदार नज़ारा दोस्तों, ऊपर से बड़ी बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग के साथ और बहुत ही अच्छे पत्थरों की मजबूताई के साथ दोस्तों बना हुआ। देखो कितने स्मार्ट पत्थर लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस किले का हम बोल सकते हैं दोस्तों। वाकई में गढ़ एक यूं ही गढ़ नहीं दोस्तों, वाकई में बहुत शानदार चीज बनी हुई होती है। जब गढ़ नाम लेते हैं तो बहुत ही ऐसे गर्व महसूस होता है कि हमारे राजाओं द्वारा बनाए गए बहुत ही शानदार महल बोल सकते हैं इनको दोस्तों। ये जो पत्थर की डिजाइनिंग और जो ये ग्रिल सिस्टम जो आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। आगे इसमें देखो दोस्तों, बहुत अजीबो अजीब चीजें देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो देखना। ये जो आप जो दर से जो कुछ फोटोज आपके सामने है दोस्तों, ये हमारे राजाओं ने जो युद्ध लड़े थे दोस्तों, उनकी है। और उनके कुछ बचपन की भी यादें हैं इसमें। और बहुत ही शानदार दोस्तों, फोटोग्राफी आज नहीं पहले भी बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत शानदार थी पुराने ज़माने की। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, ये अलग-अलग राजाओं की, अलग-अलग दोस्तों, उनके परिवार के सदस्यों की और उनके जो सीनियर साथी थे उनके साथ में बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़, पुरानी फ़ोटोज़ दोस्तों। देखो बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, है ना? दोस्तों जब इनके सामने जब खड़े होते हैं ना, तो जी करता है कि हर एक फ़ोटो की फ़ोटो लें, क्योंकि ये बनावट ही ऐसी है दोस्तों। ये दिल को छूने वाली चीजें हैं दोस्तों, बहुत शानदार। देखो कितनी भीड़ है ना? ये जो हमारा ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप में देखो कितनी भीड़ है दोस्तों। अच्छा, पहले के जमाने में किले में एक रूम से दूसरे रूम में बात करने के लिए ये टेलीफोन साधन है दोस्तों। उस समय भी टेलीफोन था, बनावट अलग है लेकिन टेलीफोन था दोस्तों। इसमें राजा की पोशाक और उनकी डायरी, बिल बुक दोस्तों, पेन कलम सब अलग अलग दोस्तों, बहुत फेवरेट रखा गया है इनको। ये देखो सिंदूक बक्सा उस समय की, ये पोशाकें कितनी शानदार पोशाकें हैं, बहुत अच्छी दोस्तों। ये जो आप सीटिंग वगैरह, ये रजा की आप फुल फॉर्म फोटो देख सकते हो दोस्तों, कितनी अच्छी, कितनी शानदार, कितनी हाइट, बहुत अच्छी हाइट थी दोस्तों। ये जूते, उनकी कैप सब अलग अलग आपके सामने है, बहुत शानदार है। यानी इनको देख के तो जी करता है देखते ही रहे इनको, इनको छूने का मन करता है दोस्तों जब इनके सामने जाते हैं तो। सीटिंग और ये जो आप उस समय की वर्दी, इनकी राजाओं की कैप, बहुत शानदार दोस्तों। देखो कितनी अच्छी इमारत है ना? और कितनी मजबूताई से, और कितनी, ये जो फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फोटोज दोस्तों उस समय की है जब राजाओं ने हमारे प्रथम द्वितीय युद्धों में जब भाग लिया, उस समय की। और ये जो बीकानेर किले के सामने, प्रजा के ठीक सामने सैनिकों के साथ में, यानी अलग अलग फोटोज दोस्तों, बहुत शानदार फोटोज लगी हुई है। और ये जो आप सामने दरवाजा देख रहे हो, दरवाजे की कितनी अच्छी डिजाइन है दोस्तों, जितनी अच्छी डिजाइन है उतनी ही मजबूताई है इनकी दोस्तों। इसमें ब्रिटेन से, इटली से, अलग अलग स्थानों से पत्थर, और इनकी जो ऊपर लैंपें वगैरह लगी हुई है वो अलग अलग कंट्रियों से आई हुई है। आज ही नहीं पहले भी विदेशों से बहुत से सामान, या जो अच्छी क्वालिटी का सामान होता था वो भी हमारे राजा उनको यहाँ मंगवाते थे और अपने महलों में उनका उपयोग भी करते थे। तो दूसरे देशों से आयात निर्यात तो बहुत पहले से ये हो रहा है। ये हमारे राइटर साहब जो हमें इसके बारे में जानकारी, गढ़ के किले के बारे में दे रहे हैं दोस्तों। ये जो आप हॉल देख रहे हो दोस्तों, इसे हम सभा हॉल भी बोल सकते हैं। ये जो सामने सीटिंग व्यवस्था आप देख रहे हो, राजा यहाँ अपना, ये जो सामने फिटिंग जो चेयर वगैरह लगी हुई है, इन पर जो संतरी वगैरह होते थे वो बैठते, और इधर सामने राजा साहब आप बैठते दोस्तों। और ये जो ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हो राजाओं के नाम, और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा दोस्तों। अभी हम आपको दिखाते हैं उनके हथियार लड़ने के दोस्तों, क्या क्या हथियार होते थे उस समय में, और कौन से हथियारों के साथ राजा रहते थे। ये ये जो होल है, ये जो नोकल पत्थर है, ये बीकानेर का ही पत्थर है दोस्तों। इसमें जो पत्थर लगा हुआ है वो डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। ये जो पत्थर है, ये बीकानेर का ही नोकल पत्थर है। और ये जो ऊपर कुछ चीजें लगी हुई है दोस्तों, ये जैसे आप लैंप वगैरह देख सकते हो, ये इटली की है। कुछ यहाँ फर्नीचर है जो बाहर से भी है दोस्तों। और ये जो आप डिजाइन वगैरह देख सकते हो दोस्तों, जो इन राजाओं की सीट के ऊपर जो ठीक लगा हुआ है, ये चंदन की लकड़ी में और चांदी
बहुत ही शानदार दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं राजाओं के हथियार, अस्त्र शस्त्र, राजाओं की वर्दी, राजाओं के जो मुकुट युद्ध के समय में पहनते थे। दोस्तों ये जो आप देख सकते हो कितने शानदार हथियार है, उस समय में राजा अपने साथ रखते थे। और आज़ादी के बाद में दोस्तों इनको एक तरीके से सेवरेट कर दिया गया है। अब इनको कोई छू नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता। ये दोस्तों इनको बोल सकते हो आप लड़ने के यंत्र, है ना? चाकू, छुरी वगैरह, नाइफ अलग-अलग डिजाइन में और अलग-अलग रूप। अप राजा की हर एक वर्दी में, सैनिक की वर्दी में दोस्तों, जैसे आज पिस्टल हथियार लेके चलते हैं ना, उस समय के यही पिस्टल हथियार थे दोस्तों। और बच्चे आनंद ले रहे हैं इसका, बहुत ही अच्छा व शानदार नज़ारा दोस्तों। ये देखो जैसे पर्ची वगैरह होती है वो, और ये छोटे हथियार बहुत ही तेज धार वाले हथियार है दोस्तों। ये जो आप सामने जो वर्दी देख रहे हो, जब राजा युद्ध में उतरते थे दोस्तों, तो इनको पहनते थे। जैसे आज हमारे सैनिक बुलेट प्रूफ पहन के हम अपने आप को सेपरेट महसूस करते हैं। ये बहुत दिखने में छोटे हैं, याद रखना, लेकिन बहुत ही तेज धार वाले हथियार होते हैं दोस्तों। बहुत मजबूताई के हथियार होते थे ये। युद्ध में जब ये खंजीर चलती थी तो दोस्तों सामने वाले की जान 100% जानी निश्चित थी। ये जैसे आज हम बुलेट प्रूफ पहनते हैं, तो उस समय की ये बुलेट प्रूफ ही आप इसे बोल सकते हो। ये सिर पर जो पहनने वाला मुकुट बोल सकते हो, और ये कलाई में पहनने का, छाती पे, सीने, चेस्ट पे पहनने का दोस्तों। और ये फुल पोशाक भी बोल सकते हो, जिसमें जैसे शिवाजी पे अफजल खान ने जब वार किया था, तो वो जो लोहे की जंजीरें वगैरह पहनी हुई थी, जिससे चाकू की नोक अंदर तक न जा सके, ठीक उसी डिजाइन में दोस्तों। और ये दोस्तों उस समय के बहुत ही तेज धार वाले और बहुत ही खतरनाक हथियार हमारे जूनागढ़ किले के अंदर आपको देखने का मौका मिले तो एक बार अवश्य दोस्तों जाइए और किले का आनंद उठाइए दोस्तों। ये देखने से दोस्तों ये महसूस होता है कि ये देखो कितने शानदार दोस्तों, बहुत ही तेज और घातक हथियार बोल सकते हैं हम इनको। उस समय के बहुत ही घातक हथियार है दोस्तों ये। बहुत ही अच्छा नज़ारा बीकानेर जूनागढ़ दोस्तों किले का आप स्क्रीन पे, डिजाइनिंग बहुत ही शानदार दोस्तों, बीकानेर का नोकल पत्थर है डिजाइन में, है ना? और ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे तलवारें, तलवारें दोस्तों अनेक प्रकार की तलवारें और अनेकों उनके नाम थे, और अलग अलग किस्म की तलवारें होती थी दोस्तों, अलग अलग वजन की तलवारें होती थी। ये आपको तलवारें दिखने में पतली छोटी दिख सकती है दोस्तों, लेकिन बहुत ही मजबूत तेज धार वाली हथियार थे। ये राजाओं के मनचाहे वाले हथियार थे दोस्तों, जिनसे वो वार करते थे जब युद्ध में उतरते थे। दुश्मन को नाम सुनकर ही दोस्तों हिल जाते थे वो, कि भाई सामने देखो कितनी शानदार, कितने तेज धार वाले और अनेक डिजाइन के। ये देखो छोटी जैसे शॉर्ट गन टाइप में दोस्तों। और ये क्या ना, हथियारों की दोस्तों उस समय भी कोई कमी नहीं थी। देखो कितने शानदार शानदार, गर्मी बहुत भयंकर है। और ये देखो कितनी नाजुक व खतरनाक हथियार। किले के अंदर अनेकों हथियार आज भी है जिनको सेवरेट रखा गया है। और ये दीवाना खास बोल सकते हो, जहाँ राजा बैठते और पब्लिक, ये एक तरह से सभा हॉल भी बोल सकते हो दोस्तों, मीटिंग हॉल बोल सकते हो। सामने ठीक प्रजा जो भी जनता वगैरह बैठते और राजा बैठते, राजा के मंत्री संतरी वगैरह थे वो भी इनके साथ में बैठते, और जो भी उनको निर्णय करना होता था दोस्तों। बंदूकें आज नहीं, उस समय भी बहुत सी बंदूकें, अलग अलग साइज, अलग अलग किस्म की हथियार थे दोस्तों। आओ आपको दिखाते हैं हथियार दोस्तों, वो हथियार बारूद से चलने वाले हथियार दोस्तों। ये जो अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, कुछ बंदूकें जो आपके सामने रखी हुई है दोस्तों, जो अलग अलग किस्म की और अलग अलग डिजाइन में, और बहुत ही शानदार दोस्तों। कितनी अच्छी बंदूकें आप देख सकते हो दोस्तों। इनमें से कुछ का नाम तो मुझे याद है और ज्यादा का मुझे नाम याद नहीं है। तो इसको क्या ना, लमछड़ भी बोलते थे, सादी बंदूक भी बोलते थे, दूनाली भी इनको बोलते थे।
दोस्तों ये हथियार उस समय के बहुत ही घातक हथियार है दोस्तों, क्योंकि उस समय बहुत ही दिखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले हथियार थे दोस्तों। आज है तो इनकी कॉपी ही है दोस्तों, उसमें हमें फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन चीज वही है दोस्तों। इनको बहुत ही सेवरेट रखा गया है। देखो कितनी शानदार डिजाइन है इनकी, बहुत शानदार डिजाइनों के साथ में ये जो बंदूकें, जो जैसे आज हमारे थाना चौकी इनके अंदर जितने हथियार जैसे रखे जाते हैं, तो ठीक उसी हिसाब से पहले गढ़ के अंदर जितने भी हथियार थे दोस्तों, वो आपके सामने बहुत ही देख रेख और सेफ्टी के साथ इनको रखा गया है। डिजाइन है बहुत शानदार डिजाइन दोस्तों, अलग अलग किस्म की अलग अलग नस्ल की हथियार इन्हें आप बोल सकते हैं। और दोस्तों देखो इसमें जो कुछ फर्नीचर के जो आइटम बने हुए बहुत शानदार दोस्तों, लकड़ी की आइटम जो भी है बहुत शानदार दोस्तों। ये किन के हथियार थे, कौन से राजाओं ने इनको चलाया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। हर राजा के अलग हथियार होते थे और उनकी लड़ने की चलाने की अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग हथियार थे उनके दोस्तों, जो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों। उनको उसी हिसाब से अलग अलग बॉक्सों में पैक करके और आज भी रखे गए हैं। टूरिस्ट आते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं और अपने संस्कृति का दोस्तों पीछे की जितने भी क्या क्या चीजें हैं उनको देखकर बहुत ही गर्वान महसूस करते हैं दोस्तों, कि हमारे राजाओं ने कौन कौन से या हमारे पूर्वजों ने कौन कौन से हथियार दोस्तों यूज में लिए है। तो कितना अच्छा अंदर का लुक है, बहुत शानदार दोस्तों। डिजाइनिंग आज भी नहीं, पहले भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग होती थी। देखो कितनी शानदार डिजाइन है। डिजाइनिंग दोस्तों पुरानी चीजें केवल पुरानी नहीं होती है, वो वाकई में नहीं होती है, क्योंकि मजबूताई बहुत ही शानदार और बहुत ही गुड लुकिंग के साथ ये उस समय बारूद गोले फेंकने के लिए दोस्तों। और कितना शानदार नजारा आप बीकानेर जूनागढ़ किले का अंदर का दृश्य है। यहाँ कुछ मेरे युवा नौजवान साथी भाई भी आए हुए हैं दोस्तों, जो राजपूत समाज से ही बिलोंग करते हैं। बन्ना लोग भी साथ में है दोस्तों। ये बता रहे हैं कि जो राजघरानाओं की जो तलवारें थी, ये दिखने में ही छोटी है, लेकिन वाकई में बहुत ही तेज धार वाली हथियार है दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, गढ़ किले के अंदर घूमने का आनंद इनकी दोस्तों चलाने के लिए इनकी कलाई, जो हम हमारे हाथ की कलाई और जो बाजू बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रैक्टिस वाले होने अनिवार्य थे। हर किसी के चलाना इनके बस की बात नहीं थी। ये कुछ हथियार आप देख सकते हो, बंदूकें जो संतरी या सैनिक रखते थे, वो आज भी इनको सेफ रखा गया है किले के अंदर। और हथियार बहुत अधिक दोस्तों, बहुत मात्रा में, बहुत शानदार शानदार नज़ारा दोस्तों। ये कुछ मेरे हिसाब से गोला बारूद फेंकने के लिए दोस्तों, तोप वगैरह, छोटी शॉट गन बोल सकते हो, या भाई आज के ज़माने के जैसे आलमजी वगैरह, तो घातक हथियार ही है दोस्तों। और किले की बनावट बहुत ही शानदार अच्छी दोस्तों। ये छोटे हथियार आज नहीं, जैसे आज हम पिस्टल रखते हैं, तो उसी हिसाब से पहले राजाओं के लिए ये पिस्टल ही थे दोस्तों। और ये देखो एक बहुत बड़ा एक बंदूक दोस्तों, बहुत ही शानदार, क्या खूबसूरत नज़ारा है किले के अंदर का दोस्तों। ये एक बड़ा सा हॉल, और हॉल के अंदर जैसे ढाल वगैरह बचने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। और ये जो एक पुराने टाइम का पंखा लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख सकते हो। और ये जो हथियार दोस्तों, इसमें कुछ तलवारें जो आप देख रहे हो, ये वो तलवारें हैं जिनकी हमारी कलाई के ऊपर, पूंछे के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी सेफ्टी थी इनके अंदर दोस्तों। जैसे तलवारबाजी में क्या होता है, तलवार छुटाना, तलवार गिरवाना और उनके उसी हाथ पे वार करना, ये कुछ क्या होती है, युद्ध की एक अलग ही स्पेशली ट्रेनिंग होती है दोस्तों। उनसे बचने के लिए राजाओं में ये कुछ उनके स्मार्ट हथियार भी थे दोस्तों।
ये इनको अलग-अलग डिज़ाइन में बना के रखा हुआ है, बहुत ही शानदार दोस्तों। आप देख रहे हो, ये जो कंजीर टाइप में आप जो ये दिखने में छोटे हथियार है लेकिन बहुत ही घातक हथियार है दोस्तों। बड़े से बक्से के अंदर टोटल को पैक करके रखा हुआ है, सबको अलग-अलग रखा हुआ है, सब पे किन-किन राजाओं के ये हथियार थे, मनपसंद हथियार थे वो रखे हुए हैं दोस्तों। ये तलवारें दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये हाथ में इतनी मजबूताई थी दोस्तों उनको चलाने के लिए, ये हर किसी के चलाना उठाना बस की बात नहीं दोस्तों, इतने घातक हथियार थे ये। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा नज़ारा जूनागढ़ किले के अंदर का दोस्तों। और बहुत ही दोस्तों सेफ्टी और साफ सफाई बहुत अच्छी है। ये जो ढाल वगैरह जैसे तलवारबाजी के लिए एक हाथ में तलवार और एक हाथ में इनको पकड़ के बचने के लिए एक हाथ से बचना और दूसरे हाथ से वार करना दोस्तों। ये तलवारबाजी का दोस्तों ये बहुत ही अहम और बहुत ही शानदार छोटे हथियार आप देख सकते हो। सबके अलग-अलग रूम और रूमों के अंदर कौन-कौन से हथियार कहाँ-कहाँ रखे गए हैं, ये आप देख सकते हो दोस्तों। सारी हर एक चीज़ की व्यवस्था है, बहुत शानदार स्टाफ यहाँ का। ये दोस्तों जैसे संदेश इधर से उधर, तीर, भाला सब ऐसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों जो गढ़ किलों में या पहले हुआ करती थी, अभी इसमें नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शानदार चित्र दोस्तों देख रहे हो, फ़ोटोज़ आप पुराने समय की। और हमने तो खूब आनंद लिया अंदर घूमकर, हर एक चीज़ को देखकर ये महसूस किया कि पहले के टाइम में और अब में मजबूताई में और टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस है दोस्तों। और ये जो भाले थे दोस्तों पे देख सकते हो, ये वो भाले है, जैसे महाराणा प्रताप के भाले का वजन था 40 केजी, है ना, या ना 1 मन। तो उसी हिसाब से ये छोटे छोटे दोस्तों, जैसे आज सेना में एक टुकड़ी के साथ में जो जवान चलता है उनको ये अलमजी दी जाती है, ठीक उसी हिसाब से ये उस समय की अलमजी है जो बारूद का गोला वगैरह फेंकने में दूर गति ये तय करते थे और दुश्मनों को खिंडाने के लिए, उनको पराजित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। और ये देखो बहुत शानदार, वाव ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है अंदर का दोस्तों, डिजाइनिंग देखो वाव। ऐसे ही हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान नहीं है दोस्तों, यहाँ कितनी सुंदरता है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी ये सुंदरता, ये बनावट, ये मजबूताई जो हमारे राजस्थान के किलों में, हमारे भारत के किलों में है, वो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी दोस्तों। इसीलिए ये कितने पुराने दोस्तों, बहुत पुराने डिजाइन और बहुत ही पुराने किले हैं, लेकिन आज जो के त्यों खड़ी है दोस्तों, है ना। तो मजबूताई का तो बहुत ख्याल रखा गया, जितना डिजाइनिंग का ख्याल रखा गया था उतना ही ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हो, बहुत मजबूत सीढ़ियां दोस्तों, छोटे छोटे रास्तों से यहाँ किसी को खोद लेना हर किसी के बस का नहीं था दोस्तों। ये आप देख सकते हो कितने शानदार डिजाइन और बहुत ही अच्छे दरवाजे इनके, दरवाजों के भी अलग अलग डिजाइन दोस्तों। ये कुछ आप उस समय के, जैसे आज हम चिट्ठी पत्थर वगैरह भेजते हैं, तो ये उस समय की लिखा पढ़ी आप इसको बोल सकते हैं, जो आज भी फ्रेम के अंदर इनको फिक्स करके रखा हुआ है। राजाओं द्वारा कुछ संधि पत्र, कुछ अलग पत्र दोस्तों, हर प्रकार की जो लिखावट है वो उनको भी सेपरेट रखा गया है, किस समय में किस राजाओं ने कहाँ किस चीज की लिखा पढ़ी वो भी है दोस्तों। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो ना, ये कोई दरवाजा आज का नहीं दोस्तों, कितने पुराने होकर भी ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी की बनी हुई दरवाजे हैं दोस्तों। आज जैसे हम स्लाइडिंग वगैरह लगाते हैं ना, ठीक उसी हिसाब से इनको भी उसी हिसाब से लगाया गया है दोस्तों। इन्हें मच्छर ही अंदर नहीं आ सकता है इनमें से भी। कितनी शानदार फोटोज, कुछ युद्ध की, कुछ प्रैक्टिस करते हुए राजाओं की। देखो दोस्तों ये युद्ध समय की ये फोटोज है, वाकई में इनको जब देखते हैं तो ये महसूस होता है कि वाकई में सूरवीर थे जो इतनी तीव्र गति और तेज गति से दोस्तों हिंदुस्तान के राजा और हिंदुस्तान के जवान, इनको दोस्तों सलूट है दिल से। कितनी कितना शानदार नज़ारा है, बहुत अच्छा। सारी जितने भी पुरानी तस्वीरें हैं इनको दोस्तों देखते हैं तो ये महसूस करते हैं दोस्तों, राजा यूं ही राजा नहीं हुआ करते थे। जैसे महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं झुकूं कि हाँ नर नारियो अकबर की सेना के आगे दोस्तों, कि ये चित्तौड़, ये गोगुंदा की पहाड़ी, अनेक
वीर योद्धाओं ने जान गंवाई है ना? तो ये झुकने वाले नहीं थे दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा और बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़, पुराने लेख पत्र देखने को यहाँ मिलेंगे दोस्तों। अवश्य आना एक बार। यहाँ भाई से कुछ बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप नीचे जाओ, अभी काम चल रहा है ऊपर। तो नीचे का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। कितनी शानदार डिज़ाइन है और डिज़ाइनिंग में भी जो पत्थर है दोस्तों, कुछ बीकानेर का भी है। यहाँ एक रहस्यमय भी है, जैसे हम खड़े हैं तो अंदर वाले हमें नहीं देख सकते हैं, है ना? और बाहर वाले जैसे बरामदे में या एक स्थान से दूसरे रूमों में जो भी लोग हैं, वो अंदर जो मेन हॉल में कौन है उनको देख सकते थे। इनकी जो बनाने की जो डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही शानदार डिजाइन है दोस्तों। ये देखो कितना बड़ा और कितनी हाइट पर होते हुए भी कितना अच्छा और खुले में हम घूम सकते हैं दोस्तों। हवेलियों की जो गढ़ के ऊपर के जो दरवाजे, ऊपर के जो रूम है दोस्तों, वाकई में बहुत ही शानदार। और आप ये दरवाजे देख सकते हो, इनकी डिजाइन देख सकते हो दोस्तों, कितनी अच्छी और कितनी शानदार डिजाइनिंग है इसमें। और दोस्तों साफ सफाई बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार बीकानेर गढ़ किले का जो भी स्टाफ है बहुत शानदार दोस्तों। इसमें जो आप पट्टियां वगैरह वो नहीं दोस्तों, दुमच या इसे ढोले के मकान भी बोल सकते हो दोस्तों, उस हिसाब से डिजाइन दी गई है इनको। बहुत ही शानदार पत्थरों के बने हुए और दरवाजे कितने स्ट्रॉन्ग दरवाजे हैं दोस्तों। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है लाल निवास दोस्तों। और पुरानी फोटोज आप देखते हो तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया दोस्तों। किले की किले में अनेकों अनेक मकान बने हुए हैं दोस्तों, रूम बने हुए हैं और सब में अलग अलग डिजाइनिंग। कुछ बहनें जो बाहर से यहाँ घूमने के लिए आई हुई है, किले में अपनी फोटोज वगैरह लेते हुए दोस्तों। ये देखो कितना कितना शानदार दोस्तों, क्या डिजाइन दी हुई है। कांच दोस्तों उस समय के ग्लास में इनकी डिजाइनिंग और बहुत ही अच्छा लुक, बहुत शानदार दोस्तों। मन मोहित हो जाता है इनको देखकर, जी करता है कि दिन भर इसी में घूमते रहे दोस्तों। बहुत शानदार और बहुत ही बड़ा दोस्तों, बहुत बड़ा गढ़ है दोस्तों, बहुत ही शानदार। या आप एक जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, जो फुवारा अंदर लगा हुआ है उस समय का दोस्तों। आज तो हम केवल कॉपी कर रहे हैं, है ना? कोई स्पेशल चीज नहीं है आज की, ये उस समय बहुत ही शानदार और वाकई में उन पुरानी चीजों की कॉपी कर रहे हैं दोस्तों आज हम। कितनी अच्छी और कितनी शानदार और कितनी मजबूताई दोस्तों। कितना बड़ा गढ़ है, इसकी मजबूताई देखो, आप सोचते रह जाओगे। ये छोटे छोटे बच्चे, माता बहनें जो बाहर से आए हुए हैं दोस्तों, ये इच्छापुरम बालाजी का मंदिर। और ये कुछ जो हथियार है वो यहाँ मंदिर के ठीक सामने रखे हुए हैं दोस्तों। ये जो सैनिकों की जो तलवार वगैरह थी दोस्तों, और पुरानी फोटोज बहुत ही शानदार। मौका मिले तो एक बार अवश्य दोस्तों बीकानेर जूनागढ़ घूमने के लिए टाइम निकाले। ज़्यादा कोई दोस्तों फीस वगैरह नहीं है, 100-150 रुपये फीस है। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्टाफ। और ये जो दोस्तों मेरे हिसाब से जो भालों के ऊपर लगने वाले जो भाले का ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, वो नकुली किले तीर के अंदर लगा करके दोस्तों जब तीर चलाया करते थे, तो वो तीर का ऊपरी हिस्सा भी आप इसे बोल सकते हो। बहुत नकुले, बहुत तिखे हैं दोस्तों। और बहुत शानदार नज़ारा दोस्तों। इधर हम दिखाते हैं, जैसे आज हम नाश्ता करते हैं और करते डाइनिंग टेबल वगैरह जो लगाते हैं दोस्तों, उस समय की राजा की बहुत ही शानदार टेबल सीटिंग की व्यवस्था, बहुत ही स्पेशल दोस्तों। कितनी अंदर अंदर की दीवारों की डिजाइन, छत की डिजाइन और सीटिंग की डिजाइन दोस्तों, टी टेबल की डिजाइन बहुत शानदार, बहुत ही शानदार दोस्तों। मजबूताई वैसी कि जैसे कल ही बनी है दोस्तों ये। मैं तो बोल सकता हूँ जैसे आज की बनी है, इतनी शानदार, बहुत ही अच्छा। और अंदर की जो डिजाइनिंग दोस्तों, पीओपी आज नहीं, पहले बहुत पहले पुराने जमाने में भी फोर सीलिंग या आप इच्छापुरम बालाजी का मंदिर दोस्तों, राजाओं ने केवल युद्ध का ही अनुभव नहीं, वो देवी देवताओं में बहुत पूजा में बहुत दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर, और ये आप
तुलसा का जो पेड़ दोस्तों देख रहे हो, हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से तुलसा बहुत ही उचित और उत्तम माना गया दोस्तों। घर के अंदर, गढ़ के अंदर, किले के, मंदिर के अंदर होना बहुत जरूरी होता है, उस समय की है। लेकिन ये पीछे छोटा सा एक पार्क, बहुत ही शानदार पार्क दोस्तों, जिसमें कुछ मेरे भाई है जो उनकी साफ सफाई देख रेख करते हुए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हो दोस्तों, जब यहाँ इस बालकनी में इधर से उधर घूमने का, तो बाहर का दृश्य बहुत लंबी दूरी तक दोस्तों इस गढ़ किले से देख सकते थे। अब तो ज़्यादा बार बार इमारतें होने की वजह से बराबर आ गए, लेकिन फिर भी दोस्तों हाइट में होने के कारण बहुत दूर तक का दृश्य देख सकते थे दोस्तों। और डिजाइनिंग, वाह क्या करे बात। ये दोस्तों जो झूला है कृष्ण भगवान का, उसमें भी ये झूला जो गढ़ के अंदर का दृश्य आप देख रही हैं दोस्तों, ये कृष्ण भगवान का झूला है। ये गार्ड साहब हमें बता रहे हैं, हमने इनको पूछा कि ये जो चारपाई है इनकी हाइट 6 इंची क्यों है दोस्तों। तो बहुत शानदार लुक अंदर का, और इनका जो कहने का तात्पर्य है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो बेड दोस्तों, ये राजा की बेड उस समय की बेड है। देखो इसकी हाइट कितनी है, 6 इंची है दोस्तों। 6 इंची क्यों है कि जैसे जब राजा सो रहे हैं और अचानक किसी ने हमला कर दिया, या राजा ने बेड पर ही बांध दिया, बंदी बना लिया, तो दोस्तों खड़े होकर के भी युद्ध लड़ सकते थे, बंधे हुए भी युद्ध लड़ सकते थे। इतनी कड़ा थी उनमें, इसलिए वो ज्यादा हाइट के बिस्तर नहीं रखते थे दोस्तों, है ना। ये राजा रानी का महल है दोस्तों, बेडशीट बोलते हो, और बेडरूम भी इनको हम बोल सकते हैं। कितनी शानदार बेडशीटें और बेड, और अंदर बेडरूम की डिजाइनिंग दोस्तों बहुत ही शानदार। ये जो आप पुरानी तस्वीरें और अंदर का लुक बहुत ही शानदार दोस्तों। जैसे आज हम स्पेशल बनाते हैं बेडरूम को, ठीक उसी हिसाब से ये स्पेशल रूम अंदर की खूब बहुत शानदार अच्छी डिजाइनें दोस्तों। राजा महाराजा, ये देवी देवताओं और पूजा हमारी जो पुरानी संस्कृति के हिसाब से, पाठ पूजा, उनका मंदिर, उनका स्थान, तुलसा, हर एक चीज का ध्यान रखते थे दोस्तों। और उनकी सबकी ये पूजा आराधना भी करते थे दोस्तों। देखो कितना अच्छा अंदर का दृश्य है, बहुत ही शानदार डिजाइनिंग। जर्मनी से, यूक्रेन से, यूरोप से, बाहर से अनेकों जगहों से यहाँ मटेरियल। और ये हमारे किले की जो अंदर की पेंटिंग व्यवस्था बहुत ही शानदार दोस्तों, बड़ी अच्छी साफ सफाई व देख रेख दोस्तों। इस तुलसा का जो पेड़ है बहुत ही शानदार, देखो इनको हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से शुद्ध एवं शुभ भी माना जाता है दोस्तों। चलते हैं नीचे, और नीचे का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। बहुत छोटे व पतले रास्ते दोस्तों। हाँ, इस ये जो गढ़ किला, इसके अंदर किसी को ढूंढना हमारे लिए बस की बात नहीं है दोस्तों। बहुत ज्यादा रूम है और बहुत ही बड़ा। अंदर जो टाइल्स वगैरह ये भी बाहर से हैं दोस्तों, आकर यहाँ लगी हुई है, यहाँ के नहीं उस समय के दोस्तों। ये देखो कितना शानदार अंदर बैठने की व्यवस्था। और ये किले में कुछ साफ सफाई का कार्य चल रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों। कितना खूबसूरत व बहुत ही अच्छा नज़ारा। कुछ मेरे भाई साफ सफाई कर रहे हैं। ये राजा जब यहाँ आकर के बैठ सकते थे, और नीचे जो ये पानी का फुहारा लगा हुआ, और बहुत ही शानदार दोस्तों, व्हाइट मार्बल के अंदर बना हुआ, मकराना मार्बल, मेरे ख्याल से मकराना ही मार्बल है दोस्तों। और ग्रिलिंग वगैरह और बहुत ही शानदार